নমস্কাৰ, মই কিৰণ দাস। আপোনালোক সকলোকে নেশ্যন এনিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ জৱাহৰ নগৰত অৱস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নেশ্যনেল ছায়েন্স চেণ্টাৰ। অৰ্থাৎ 1994 চনৰ 15 মাৰ্চ তাৰিখে উদ্বোধন কৰা হৈছিল আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ হিচাপে, ৰিজিয়নেল ছায়েন্স চেণ্টাৰ হিচাপে, কিন্তু বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নেশ্যনেল ছায়েন্স চেণ্টাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা এই কেন্দ্ৰটোত বিশেষ কি ব্যৱস্থা সংযুক্ত কৰা হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে বা দেশী বিদেশী যিসকল পৰ্যটক আহে সেই পৰ্যটকৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে, আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ। তেন্তে আহকচোন আজি আমি এই ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। নেশ্যনেল ছায়েন্স চেণ্টাৰ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এই কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰলৈ মই সোমাই যাব বিচাৰিম। আৰু প্ৰথমে আপোনালোকক মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিম এই বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোৰ এডুকেশ্যন অফিচাৰ ৰাজশ্ৰী ভট্টাচাৰ্যজী। নমস্তে। নমস্কাৰ। ৱেলকাম টু নেশ্যনেল ছায়েন্স চেণ্টাৰ গুৱাহাটী। আৰু এখেতে বিশেষকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব, জনাব কেনেধৰণে ইয়াত ব্যৱস্থাসমূহ কৰা হৈছে, বৰ্তমান এই কেন্দ্ৰটো কেনেধৰণে ডেভেলপ কৰা হৈছে, কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে, কেনেধৰণৰ সলনি হ'ব বৰ্তমান এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। প্ৰথমে নাছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞাन केंद्र, अब हाँ जी पहले ये रीजनल साइंस सेंटर था। अभी जनवरी महीने से ये एक्चुअली जुलाई के 1 जुलाई से ये नेशनल साइंस सेंटर रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया है। हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का जितना भी जोन है उसमें से 5 जोन में से ये एक है नॉर्थ ईस्ट जोन। इसका हेडक्वार्टर है नेशनल साइंस सेंटर गुवाहाटी। ये जो हमारा अर्थ है उसका रोटेशनल मूवमेंट को ट्रैक करता है। ये थोड़ा डिटेल्स में बता सकते हैं? डिटेल्स में एक्चुअली क्या है, ये क्योंकि हमारा गुवाहाटी का जो लैटीट्यूड है वो 26 डिग्री है, तो वो टोटल जो एक रोटेशन वो 56 देखिए पेक्स है यहाँ पे, 56 या 57 ऐसा 56 एंड 56 एंड हाफ एन आवर में वो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है। मतलब ये रिलेटेड टू आर्ट्स रोटेशन है। ये आप इसको अगर नॉर्थ पोल पे लेके चले जाएंगे तो एवरी 24 आवर्स में एक फुल रोटेशन कंप्लीट करेगा। ये नॉर्थ पोल से जैसे जैसे नीचे, जैसे अगर आप इक्वेटर पे आ जाएंगे तब ये उसका कोई रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री है। ये बेसिकली मेंबर स्टूडेंट के लिए है, लेकिन हमारे इधर रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी होता रहता है। एक्टिविटी मीन्स स्टूडेंट कम हियर, मतलब स्टूडेंट आते हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट कर सकता है। हमारे इधर हम मेंटरिंग भी करते हैं उन लोगों का, और इधर में बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, इक्विपमेंट का कोई कमी नहीं है। साइंस गैलरी एकदम नया तरीके से बनाया गया है, नया ओरिएंटेशन में बहुत सारा न्यू एग्जिबिट भी दिया गया है। इसमें न्यू एग्जिबिट मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने डिफरेंट सेक्शंस पे इसको डिवाइड कर दिया। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो जितना भी एग्जिबिट है, आप इस तरफ आएंगे तो देख सकते हैं। इसको हम लोग राइजिंग आर्क बोलता है। राइजिंग आर्क मतलब ये 2 जो रॉड्स है, कॉपर रॉड्स है, उसमें बहुत ही हाई वोल्टेज दिया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, ये जो आर्क बन रहा है, मतलब उसके बीच में जो हवा है वही तब कंडक्टर बन जा रहा है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बीच का जो हवा है वही उसका बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हो रहा है। जनरली तो हवा को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, वो तो माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ना है। यहाँ पे जो ऐसा है, ये देखिए और एक बार होगा, ये इसको हम ग्रैंड शटल बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है ये, हाँ ये एक्चुअली क्या है, ये उसको दिखाने पर, ये जंपिंग बॉबिन को दिखाने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जोपिवा बॉबिन। ये देखिए एक्चुअली नीचे क्या है, नीचे जो है वो है आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब ये कॉयल है और उसके बीच में से कोर है। तो जब भी आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो उसमें वो मैग्नेटिज्म इसमें आ रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाने से उस वो मैग्नेट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो उसके बीच में जो दिया हुआ है वो एक एल्युमिनियम बॉबिन है। तो ये जो है जो जंप कर रहा है वो है एल्युमिनियम बॉबिन, ठीक है। ये एल्युमिनियम बॉबिन जंप क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा एसी है, हमारा जो डायरेक्ट करंट जो आता, हमारे घर में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। मतलब एवरी सेकेंड में उसका 50 टाइम्स डायरेक्शनल चेंज होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। वो 50 हर्ट्ज मतलब एवरी सेकेंड में उसका एक कंपांक है, मतलब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने बोला था जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, तो इधर भी वही है। ये चेंज के वजह से क्या है, उसके अंदर में वो भी कंडक्टर है, जो बॉबिन है वो भी बना हुआ है आपका एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम में भी क्या हुआ है, शॉर्ट सर्किटिंग इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से वो जंप कर रहा है क्योंकि वो तो उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वो उस जगह से छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन हम लोग छोड़ नहीं रहे, इस वजह से वो लेविटेशन हो रहा है। और भी एक इंटरेस्टिंग एग्जिबिट था, लेकिन उसका ट्रांसफार्मर इधर एक्चुअली था नहीं, वो है लेविटेटिंग डिस्क, वो देखने से और भी अच्छा लगता है। इधर आने से और भी सेक्शन मिलेगा, जैसे ये लाइट एंड इल्यूशन सेक्शन है, इसमें कलर शेडो होता है। और ये जो स्पाइनिंग एक का, ये स्पिनिंग एक कभी कभी थोड़ा काम नहीं करता है, ये हो रहा है। ये देखिए ये भी सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर ही है। ये देखिए ये देखिए जैसे जैसे ये अंडा घूमने लगा तो ये सीधा हो गया है। ये इसमें मैग्नेटिज्म तो है ही, उसके साथ थोड़ा उसका जो रोटेशनल जाइरोस्कोपिक मोशन है ये भी कंट्रीब्यूट करता है, इसको सीधा होने में सहायता करता है, क्योंकि उसका डिज़ाइन भी यूनिक है। ये एकदम नया एग्जिबिट है, जैसे स्पार्क पियानो बोले, ये इसमें ये अभी काम नहीं कर रहा है, इसमें आप बजाने पर ये जलता है अपने हिसाब से। मैं कोशिश करता हूँ उसके साथ। ये जो है कलर शेडो, अभी सेक्शन चेंज हो रहा है, देखिए लाइट एंड इल्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप इसके सामने खड़ा हो जाइएगा तो आपको पीछे आप देखिए मेरा कलर शेडो आ रहा है। हाँ जी, चेंज हो रहा है। ये 3 बेसिक कलर है 8GB कलर के ऊपर, ये नया एकदम। ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত এনেধৰণে বহুতখিনি বস্তু এতিয়া নতুনকৈ ৰখা হৈছে, নতুনকৈ ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে। আৰু আমি দেখুৱালোঁ, আৰু ইয়াতে যিসমূহ বস্তু আছে সকলোৰ কেনেধৰণে কাম কৰে বা কি কি সকলোখিনি ডিটেইলছত লিখা আছে। এখন ন'টিছ আছে, সেই ন'টিছখনত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। আৰু এখেতে যিহেতু মই কৈছোঁৱেই, মোৰ সৈতে আছে ৰাজশ্ৰী ভট্টাচাৰ্যজী, তেখেতে আপোনালোকক অতি সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে কোন বস্তুবিলাকে আচলতে কেনেধৰণে কি কাৰণত সেই আকৃতি লৈছে বা কেনেধৰণে বস্তুখিনিয়ে কাম কৰিছে। ओके, ये एक एनामॉर्फिक आर्ट के बारे में हम जानते हैं। इस तरफ से आप देखेंगे तो देखिए ये 3D एनामॉर्फिक एक डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन ऐसे देखने से तो पता नहीं चलता है, जब अब ये सिलिंड्रिकल मिरर से आप देखेंगे तो ये कैमिलियन आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसका जो मॉर्फ हुआ है, मतलब डिस्टॉर्शन जो हुआ है वो मैनेज डिस्टॉर्शन है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना दिया, उस सिलिंड्रिकल मिरर के हिसाब से ही उसको बनाया गया है। ये एक 3D एनामॉर्फिक आर्ट है, ये भी एक स्पेशल एग्जिबिट जो पहले नहीं था। पहले नॉर्मल एक एनामॉर्फोसिस था, एनामॉर्फिक आर्ट था, जिसको हम लोगों ने 3D से रिप्लेस किया। तो एवरीवेयर सम इनोवेशन इज़ देयर, सम न्यू थिंग्स आर देयर। अभी आप इधर जाएंगे तो फ्रोजन शैडो मिलेगा, उस तरफ जैसे आपको दिख रहा है। ये जगह चेंज करके हम लोग आगे जाएंगे तो हमको लाइट एंड इल्यूशन से हम आगे जाएंगे तो हमको मैथमेटिक्स, ये घूम नहीं
घूमेगा, इस वजह से मैं दिखा नहीं रहा। अरे तो घूम रहा है। ये एक्चुअली मोयर पैटर्न बोलते हैं। एक पैटर्न के अगेंस्ट में दूसरा पैटर्न एक कांस्टेंट मोशन से घूमेगा तो हमको एक इल्यूशन पैदा होता है। यही मेन इसका ये है, मतलब क्योंकि ये सेक्शन है लाइट एंड इल्यूशन के ऊपर, इस वजह से हम लोगों ने इसको एज ए फिलर आउटसाइड देखिए, ये मोयर पैटर्न बोलते हैं। तो एक स्टैटिक पैटर्न के अगेंस्ट में सेम पैटर्न को हम अगर मूवमेंट कराएंगे तो हमको एक इल्यूशन आएगा। यही इसका मेन फंडा है। इसका भी सेम है, स्पिनिंग इरेजर, मतलब इल्यूशन से हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी हम मैथमेटिक्स सेक्शन में आ गए। ये जो एक्रोबैटिक स्टिक है, देखते हैं पहले घूमता है क्या? हाँ, घूम रहा है। देखिए 2 स्ट्रेट रॉड है जो 2 कार्ब, देखिए कार्ब में से गुजर रहा है। यूजुअली तो ये होता नहीं है, लेकिन ये क्या है? आप कभी केन सीट देखे हैं? केन सीट जिसको मोड़ा बोलते हैं हम लोग, उसमें जब उसमें जो बैम्बू के केन रॉड्स है वो सब ऐसे बुना होता है, जो अल्टीमेटली वो है एक जेनरेटर लाइन्स होता है, एक सॉलिड कार्ब का जेनरेटर लाइन होता है। সাধাৰণভাৱে যিটো আমাৰ বাঁহৰ মুহাটোৰ আকৃতিৰ एकदम ये है केन सीट। एक्चुअली ये हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर है जो सॉलिड हाइपरबोला से हम लोग जैसे बनते हैं, मतलब वो जेनरेट, ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इंट्रिकेट प्रिंसिपल है जिसको दिखाया गया है। देखिए 2 हाइपरबोला के बीच में से उसका जेनरेटर लाइन गुजर रहा है। बेसिक एग्जाम्पल, नेचुरल एग्जाम्पल है वो जो केन सीट बोला है, मतलब मोड़ा जो बोलते हैं वही है। आप देखिए कि ये बॉल बीच में से आया और ये जो, लेकिन इस बॉल को चारों तरफ जाने का फैसिलिटी है, मतलब फ्रीडम है। स्टिल देखिए मिडिल वाला सेक्शन में ज़्यादा है, मतलब आप कोई भी स्टेशन में 10-12 गेट कर दीजिए, आप देखिएगा कि मेन जो 1 या 2 गेट है उसमें से लोग ज़्यादा जाते हैं। तो ये एक सेंट्रल टेंडेंसी का इशू है। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी कर्व बना है, इसका मेनली इसमें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोल के मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको दिखाया गया है। ये लिक्विड से है, लिक्विड में भी सेम है, देखिएगा। अब ऑब्जर्व कीजिए, लिक्विड जो ऊपर से आ रहा है वो बीच वाला जो है उसमें ज़्यादा जाएगा। अब देखिए चारों तरफ से बीच में ज़्यादा गया। हाँ हाँ, उस तरफ से इस तरफ ही लाते हैं जनरली। ये जैसे देख ले पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, मतलब इसका नीचे हाथ देने पर या फिर ऊपर हाथ देने पर ज़्यादा गर्म नहीं लगता, लेकिन जहाँ पे इसका फोकस है वहाँ पे ही आपको ज़्यादा गर्म लगेगा। क्योंकि जैसे कुकिंग आजकल है ना, सोलर कुकिंग वेयर्स, वो उसका फोकस में आपको बर्तन रखना पड़ता है, ऐसे ही बना हुआ है। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बोलते हैं इसको। ये पैराबोला है और उसका फोकस में सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ना कि ऊपर में ना कि नीचे। मतलब आप एक सोलर कुकर जैसे बनता है वही टेक्नोलॉजी देखा है। यहाँ पे जैसे देखिए वोर्टेक्स, ये वोर्टेक्स कैसे बनता है, नीचे भी एक वोर्टेक्स है, ये मैकेनिकल वोर्टेक्स है। जैसे टॉर्नेडो फॉर्म होता है वैसे ही ये मैनुअली आप वोर्टेक्स बनाते हैं। तो हम स्नेक पेंडुलम बोलते हैं। पहले इसको हम लोग एकदम धीरे से करके अभी छोड़ देते हैं। देखिए पहले तो ऐसे ऐसे झूलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे सबका स्ट्रिंग का लेंथ अलग है, इस वजह से सबका फेज अलग होता रहता है। इस वजह से वो जैसे सांप जैसे चलता है ना, ऐसे लग कुछ देर में वो चला जाता है, फिर नॉर्मल कैओटिक लगता है। लेकिन अभी देखिए झूल रहा है, थोड़ा देर में के बाद क्या होता है, सोचिए कि सबसे जो बड़ा है उसका 60 है, उसका नेक्स्ट का 45 है, तो वो चेंज ओवर होता रहता है। अभी वो सांप के जैसा देखने में लगता है, मतलब एक फेस चेंज उसमें है। यहाँ पे जैसे मज़ेदार एक चीज़ है प्रिंट स्किन, ये पुराना एग्जिबिट है। हाँ, उस तरफ से ये तो मतलब नेल्स है, लेकिन नेल्स हाथ में नहीं आता है। ये जैसे पिक्सेल डायमेंशन होता है हमारा इमेज का, उसी का कॉन्सेप्ट को इस तरह से दिखाया गया है। इमेज बनता है जैसे पिक्सेल्स से। हाँ। ये एक पिक्सेल है, हम जैसे हाथ को ऐसे दे रहे हैं तो हाथ का पिक्सेल बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो पिक्सेल डायमेंशन जो होता है, इमेज का जो पिक्सेल डायमेंशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जैसे दिखाया गया तीन सीट है। अब आप बोल सकते हैं कौन सा सीट में सबसे आराम से आप बैठ पाएंगे?
एक बड़ा बॉल से बना है, एक स्टील बॉल से बना है, एक नेल से बना है। तो ये नेल चेयर में भी कोई भी बैठ सकता है। जैसे मैं सोचिए कि इसमें बैठ के आराम से बैठ सकता है, वजन कम नहीं, इसमें भी बैठ सकता है, लेकिन उतना आराम मेरे को नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन है, इसमें मिलता है, लेकिन एक नेल पे बैठेंगे तो आराम तो नहीं मिलेगा। इस तरह से बहुत सारा ऐसा एग्जिबिट्स है जो दिखाने लायक है, मतलब जो नॉलेज एनहेंस करता है। उससे भी नया कुछ मॉडर्न डे एग्जिबिट बना है, जैसे ये वाला है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मतलब आप उसके सामने से चल के जाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट देखिए, देखिए जैसे ही मैं इसको मोबाइल को लाया, वो मेरे स्नीकर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये देखिए सेल फोन, ये देखिए थोड़ा दूर से, हाँ हाँ, वो देखिए सेल फोन को आइडेंटिफाई कर रहा है। मैं कॉमन चीज़ को हाँ हाँ हाँ, ये देखिए वॉच को आइडेंटिफाई कर रहा है उधर। यहाँ पे बच्चों को लिए एक वार्डरोब, वर्चुअल वार्डरोब भी दिया गया है, तो आप उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, सामने खड़ा होकर आपका ड्रेस चेंज करके देख सकते हैं जो क्या है। ये सब वर्चुअल एग्जिबिट है, मेनली मॉडर्न डे को ख्याल में रखते हुए। जैसे ये साइकिल, वर्चुअल साइकिल भी दिया गया है। आप चलाइए ना, चलाइए आप चलाइए ना, वो अच्छा है। ओहो ठीक है, इसका थोड़ा बेल्ट निकल गया है अभी, इस वजह से वो थोड़ा, ये चलाने से क्या है, वर्चुअली आप वो रोड से जा सकता है। इधर में देखिए जैसे डायनासोर घूम फिर रहा है, हम उसके बीच में है। हाँ, ये वर्चुअल एक एनवायरनमेंट रेडी किया गया है। इसमें धीरे धीरे, हाँ ये देखिए डायनासोर आ गया। अभी दूसरा, इस गैलरी से ही होते हुए हम लोग दूसरा गैलरी में जाएंगे। ये पुराना गैलरी है, इसको बोलते हैं मिरर मैजिक गैलरी। इसमें प्राइमरीली 10 मिरर्स है, मिरर मैजिक गैलरी। आप उस तरफ खड़ा होइए मैडम, आप उस तरफ जाइए, मैं उस तरफ जाता हूँ। মই এইটো ফালে আছোঁ আৰু তেখেত ইফালে। অ'কে, হাফ হাফ আপোনালোকে ভালকৈ ন'টিছ কৰক। তেখেত ইটো চাইডে আছে, মই এইটো চাইডে আছে, কিন্তু তেখেতে হাফ ওলাই আছে, ময়ো হাফ ওলাই আছোঁ, আধা আধা ওলাই আছোঁ। আধা আপুনি আৰু আধা মই। অ'কে, হাফ মিৰৰ। ओके, हाफ मिरर। अल्टरनेटिव मिरर है, माने एक फुल मिरर है, एक हाफ मिरर है। इस वजह से एक में आप खुद को देख पा रहे हैं, उसमें मैं भी अपने को, आपको बीच में जो है वो माने क्लियर नहीं है, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट है, ऐसा ही है। तो उधर भी बहुत सारा है। ये जो है ये हनीकॉम्ब बोलता है, या हनीकॉम्ब एक्चुअली ये सभी कैलिडोस्कोप का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जो बड़ा सा है, ये भी देखिए, आप सामने खड़ा होंगे तो आपको खुद को दिखाई नहीं देगा, बिकॉज ऑफ दिस एंगल है। ये जो बना है, ये मिरर वाल बना है, इस तरफ में आएंगे, ये गोस्ट वॉक है। हम लोग चलते हैं इस तरफ, अब आप थोड़ा नज़र रखिए, उधर से ही नज़र रखिए। जैसे देखिए हम लोग ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हम सामने नहीं जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हाँ, খোজকাঢ়ি আছোঁ কিন্তু পিছলৈ গৈছোঁ, কিন্তু এই কিয় হয় এইটো? बिकॉज ऑफ दिस एंगल। ये जो ऐसे एंगल में अरेंजमेंट किया गया है, 45 प्रोबेबली एंगल है इसका, ये एंगल के वजह से लग रहा है जैसे पीछे जा रहे हैं आप। यहाँ पे और भी है, जैसे मिरर मेज है, वो बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है कैमरा लेके जाने से, तो कैमरा टूट सकता है। तो और भी बहुत सारा चीज़ है जो धीरे धीरे हम आपको दिखा, जैसे कार्विंग टनल है। ये कार्विंग टनल को हम लोग इन्फिनाइट टनल भी बोल सकते हैं। इसको सीधा रखेंगे तो लगेगा कि जैसे इनफाइनाइटली अंदर में जा सकते हैं। आप कैमरा से आप देख सकते हैं, पहले आप देखिए, सीधा रखेंगे तो एकदम सीधा है। देखिए जैसे इनफाइनाइटली जा रहा है, मतलब टू माने ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। जैसे लाइट जल रहा है, जो दो पैरेलल मिरर है, ये जो सामने से ये भी मिरर है एक्चुअली, ये सेमी मिरर है, मतलब हाफ मिरर है। इस वजह से हम देख पा रहे हैं। अभी थोड़ा इधर उधर करेंगे तो ये टनल थोड़ा ऐसे ऐसे होगा, इसलिए नाम दिया है कार्विंग टनल। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। लेकिन यहाँ पे मिरर जब पैरेलल नहीं होगा तो
टनल कार्व हो जाता है। टनल कार्व का मतलब सामने वाला जो मिरर कार्व कर देता है तो उसके एंगल के हिसाब से इमेज कम हो जाता है। इस वजह से टनल को आपको कार्विंग लगा है। यहाँ पे बहुत सारा हम लोगों ने सॉलिड्स दिखाया है, मतलब प्लेटोनिक सॉलिड्स को यहाँ प्रेजेंट किया गया है मिरर के द्वारा। ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बीच में एक रॉड रखना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे डाइन विथ योर सेल्फ, मतलब यहाँ पे दो कैमरा के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। ये देखिए 45 डिग्री का एंगल के बीच में हम लोग जैसे अपने से ही डाइनिंग कर रहे हैं। मैंने एक डाइनिंग टेबल भी दिया गया है, पहले फ्रूट्स था, लोगों ने फ्रूट्स ले लिया, इसलिए हम लोगों ने उसको हटा दिया है अभी। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है टू प्लेन मिरर्स इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऐसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग एग्जिबिट है। चलिए इस तरफ और आगे चलते हैं। जैसे इधर आप खड़ा हो जाइए तो आपको खुद को नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, मतलब आप सामने खड़ा होंगे तो आपको आपका पीछे वाला इमेज दिखेगा। ये देखिए, ये एक्चुअली प्रोजेक्टेड है थोड़ा, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है जो ये नैरो गली से हम गुजर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दिस आर ऑल प्रोजेक्टेड इमेजेस। কোল মাইনৰ আমি পিছৰ পৰা সোমাইছো ন। तो बेसिकली इसमें देखिए कोल कार्स है, माइनर जैसे उतरते हैं कोल माइन में लिफ्ट से, माइन केज बोलते हैं इसको, तो लिफ्ट से आके नीचे आते हैं। फिर ये कोल कार्स में जितना भी कोल कलेक्ट करते हैं वो लेके ऊपर चले जाते हैं। इसमें देखिए रूफ सपोर्ट भी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ सपोर्ट भी इधर दिखाया गया है वो सामने जाने पर। और कोल किस तरह के मशीन से ये काटते हैं उसका लुक एंड फील दिया गया है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग वॉल कटर है, ये देखिए वॉल कटर है, ये चेन कटर है, लॉन्ग चेन कटर, इसको लॉन्ग चेन कटर बोलते हैं। मतलब फोरग्राउंड को आपको जब काटना होता है तो अब लॉन्ग चेन कटर का जरूरत होता है, क्योंकि वॉल कटर सभी जगह में यूज नहीं होता है। तो इस तरह का बड़ा बड़ा मशीन भी दिखाया गया है। और माइनर्स का सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डेविज लैम्प। कभी भी पॉइजनस गैस निकलता है तो हम लोग माइनर्स इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे पहले पेट शो था और वो भी है, हमारा वॉइस ओवर है भी है इसमें। 3 लैंग्वेज का, असमीज, हिंदी और इंग्लिश, 3 लैंग्वेज वॉइस ओवर है। तो उससे भी हम लोग मैंने पेट शो भी करते हैं, लेकिन अभी इसको खोल दिया है क्योंकि विजिटर कम है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ सपोर्ट, एज आई टोल्ड यू, ये देखिए ये जैक है, ये एडजस्टेबल जैक्स है जो जिससे रूफ सपोर्ट, ये तो वुडन रूफ सपोर्ट आपको दिख रहा है। तो ये भी और दूसरे तरीके का रूफ सपोर्ट भी दिखाया गया है, जो कभी भी कहीं वो ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो और रीएनफोर्समेंट के लिए इस तरह का रूफ सपोर्ट का भी यूज़ करते हैं। और गोल्ड माइन के शुरुआत में एक मैनेजर्स रूम होता है, वहाँ से सब सेफ्टी इक्विपमेंट आप लेके ही नीचे जा रहे हो वो इंश्योर करता है चेकलिस्ट के द्वारा। तो इधर एक सेफ्टी और रेस्क्यू अपरेटस का भी बाहर में डिटेल्स है। तो बेसिक ये लुक एंड फील दिया गया है कि इसको हम लोग मॉकअप कोल माइन बोलते हैं। मॉकअप कोल माइन है, यहाँ पे कोल माइन के माइनर्स इंस्ट्रूमेंट्स है वगैरह वगैरह है। और यहाँ पे हमारा 2 बेस सबसे अच्छा फैसिलिटी है, एक है 3D शो, एक है 3D शो जो टाइम माउंट शो होता है, ये पेड है, मतलब एडिशनली आपको एंट्री फीस के ऊपर थोड़ा पैसा देना पड़ता है, एडिशनल टिकट लेना पड़ता है। और दूसरा है हमारा साइंस ऑन स्फीयर। साइंस ऑन स्फीयर अभी शो नहीं चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा आपको लुक एंड फील देने के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक स्पेशल शो है जो एक्चुअली बहुत ही कम जगह में, आप सारा इंडिया में शायद 5 या 6 जगह में ही देख सकते हैं। 2018 से ये चल रहा है। ये मल्टी प्रोजेक्टर स्फेरिकल प्रोजेक्शन सिस्टम है। ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि ये सभी जगह में आपको देखने को मिलेगा। और एक इसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं अपने से, मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट बिल्डिंग में हमारा काम चल रहा है। तो इसको प्राइमरली 4 प्रोजेक्टर से हम लोग प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। इसमें आप अर्थ में मेनली हम लोग अभी जो स्टोरी बोलते हैं मेनली अर्थ और उसका प्लानिटरी सिस्टम और हमारा जो मिल्की वे है ये सब दिखाते हैं। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लाइट प्रोफाइल भी दिखाते हैं, जो रात को फ्लाइट ट्रैफिक जो होता है ना, रियल टाइम फ्लाइट ट्रैफिक जो होता है वो भी इसमें दिखा सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ जो मैंने स्फीयर में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ऐसा चीज़ हम लोग दिखाते हैं इसमें। मैंने जैसे आपका जो सुनामी आया था उस समय सुनामी का वेव कैसे
परकोलेट हुआ सारा माने प्रोपोगेशन हुआ, उसका भी इधर ये एनिमेशन नहीं है, रियल टाइम एनिमेशन है। रियल टाइम है, मतलब उस समय जो हुआ था उसका ही रियल टाइम, अभी भी रियल टाइम क्लाउड मूवमेंट इधर दिखाते हैं। ये एकदम नोआ नोआ बोल के जो माने एक एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, नासा के, नासा नहीं है लेकिन ये ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे उनका सर्वर से हम लोगों का लिंक है, वो डायरेक्टली हम लोगों को वो मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाने का अपॉर्चुनिटी देता है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये ऐसा फैसिलिटी है, उतना हम लोगों के इधर प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आशा करते हैं आप लोग इसका थोड़ा प्रमोशन करेंगे, क्योंकि ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। जो भी स्कूल आता है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। इवन ये पहले बार बेंगलोर में हुआ, उसके बाद हमारा कोलकाता साइंस सिटी में हुआ, अभी कुछ कुछ जगह में हुआ है, पटना में हुआ है, लेकिन ये था 5th, ये नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी था 5th। मतलब पहले जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है गया है 2018 में ये चालू हुआ था, मतलब उस समय मुख्यमंत्री मतलब हमारा सीएम साहब ने इसको इनोवेशन किया था। वो इमेज के ऊपर एकदम मॉर्फ हो गया है, वो मास्किंग कर दिया है, तो वो इधर से प्रोजेक्शन करके डार्विन जैसे बात कर रहा है, पूरा वो इवोल्यूशन का स्टोरी बोलता है। ये जैसे डीएनए लैडर, एक सेल यूनिट ऑफ लाइफ दिखाया गया है, और लाइफ का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है डीएनए में, इसलिए डीएनए को स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है। इसी राय का एक लैब भी बना है, लेकिन इसका स्पेशलिटी है कि ये मोनोक्रोम डायग्रामा है, मतलब आप देख सकते हैं एक सिंगल कलर में बना है। तो इधर भी एक रोटेटिंग डीएनए भी है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जिबिट जो है, हैंड्स ऑन एग्जिबिट, ये इसको स्विच देने पर ये नीचे आता है, कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उसका एकदम हैंड्स ऑन आपको दिखाया जाएगा, और कुछ देर बाद ऊपर आ जाएगा, आप देखिएगा कि उसमें प्लेटिंग हो गया है। सोचिए कि हमने ये वाला दिया, वाटर दिया, देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया, देन सोप सॉल्यूशन दिया, देन थोड़ा फूड कलर ऐड किया, पोटासियम आयोडाइड ऐड किया। अभी क्या होगा देखिए, पोटासियम आयोडाइड देने से ये रिएक्शन होके ये एलिफेंट टूथपेस्ट बोलता है, ये दिखाता है, ये रिएक्शन भी दिखाएगा। एक्चुअली वीडियो भी है, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के वजह से वीडियो नहीं आ रहा है। हम लोगों ने अपना कस्टमाइज जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने का जो वीडियो है उसमें अपलोड किया है। तो ये टास्क टेबल पे आप रियल टाइम आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब ये एडुकेशन पर्पस बहुत ही अच्छा है। इसके सामने जो आपके सामने जो आएगा वो साइंटिस्ट के बारे में आपको बोला जाएगा। देखिए फैराडे आपके सामने है, फिर मेरी कुरी आएगा तो मेरी कुरी के बारे में, मैडम कुरी के बारे में बोला गया। हाँ 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 हाँ, और आइडेंटिफिकेशन टू तार कि वो माने उनका जो मेन मेजर वर्क्स है उनके बारे में इंटरैक्टिव वे में लोग जान सकते हैं। থকা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছসমূহ এই মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা হৈছে। একুৰিয়ামৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছসমূহ ইয়াত থোৱা হৈছে। কেনেদৰে কোনসমূহ প্ৰজাতিৰ মাছ ইয়াত ৰখা হৈছে আমি এই বিষয়েও আপোনালোকক অলপমান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন আমি চাওঁ কেনেধৰণৰ মাছসমূহ ইয়াতে ৰখা হৈছে। ৱৰ্ল্ড অফ একুৰিয়াম ফিছেছ, টাইগাৰ বাৰ্ব বুলি এবিধ মাছ আছে, আৰু এই টাইগাৰ বাৰ্বৰ বৈজ্ঞানিক নামটো হৈছে পুণ্টিগ্ৰোছ টেট্ৰাজোনা, আৰু এই মাছবিধ 7 পৰা 10 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 3 পৰা 4 চেণ্টিমিটাৰ বহল থাকে। নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন মাছসমূহ ইয়াতে ৰখা হৈছে। এই একুৰিয়ামৰ ভিতৰত টাইগাৰ শাৰ্ক মাছ আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰক, আৰু এই মাছবিধৰ বৈজ্ঞানিক নামটো হৈছে পাংগাচিয়ানোডন হাইপোথেলামাছ, আৰু এই মাছবিধ বিশেষকৈ নদী আৰু পুখুৰীৰ তলিত পোৱা যায়, আৰু এই মাছবিধৰ আদি বসতি মেংখ নদী, চাউফ্ৰেয়া নদীৰ আৱাহিকা। ডিস্কাছ মাছ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক ওপৰলৈ উঠি আছে, ডিস্কাছ মাছ এইবিধৰ নাম। আৰু
এই ডিস্কাছ মাছবিধৰ বৈজ্ঞানিক নামটো হৈছে চিমফাইচডন ডিস্কাছ আৰু এইদৰে একুৰিয়ামটোৰ ভিতৰত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছসমূহ ৰখা হৈছে আৰু এক বিশেষ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণ হৈছে এই একুৰিয়ামটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক মাছ দেখালো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছসমূহ একুৰিয়ামৰ ভিতৰত কেনেদৰে ৰখা হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আছে আৰু এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকক আমি বহুখিনি দেখাইছোঁ আৰু শেষত আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই একুৰিয়ামটোৰ ভিতৰত কেনে প্ৰজাতিৰ মাছসমূহ ইয়াতে ৰখা হৈছে আৰু এনেদৰে আমি আপোনালোকক আজি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নেশ্যনেল ছায়েন্স চেণ্টাৰ এইদৰে উন্নত কৰি তোলা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া ফেচিলিটিছসমূহ সুবিধাসমূহ ষ্টুডেণ্টৰ সুবিধাৰ্থে ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে অতি উন্নতমানৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে কিছুদিন পিছতেই এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ যথেষ্টভাৱে সলনি হ'ব আৰু যথেষ্টখিনি সুবিধা কৰি থকা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা বৰ্তমান হাতত লোৱা হৈছে